This question is also expected to come in JEE Main or NEET exam. Figure is given. अभी मैंने पिछले में भी जो लेक्चर में बराबर संकेत किया था, जो A1 की वैल्यू है वो 2A आई थी, मैंने प्रूव किया था, वो आप देख सकते हैं। कैसे, नहीं तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। L1 प्लस L प्लस L0 प्लस L प्लस X0 इज कांस्टेंट, और ये L0 तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये आ जाएगा L1 प्लस 2L इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये लेफ्ट साइड आ रहा है तो इसका मतलब L डिक्रीज होएगा, और ये लेफ्ट साइड आएगा तो L डिक्रीज होएगा। अब ये L डिक्रीज होएगा, जब भी दो चीजों का सम कांस्टेंट होगा L डिक्रीज, तो L1 इंक्रीज। जब डिफरेंशिएट करेंगे दो बार तो ये A1 और ये माइनस 2A आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट इसका डबल करेंगे और ये डिक्रीज हो रहा है, इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो A1 की वैल्यू 2A आ जाएगी, जो मैंने पहले लेक्चर में वीडियो में प्रूव कर दिया है। अब उसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर कैपिटल M लेफ्ट की तरफ जाए तो दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन बताइए, छोटे m की भी और बड़े m की। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनानी आनी चाहिए। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे लिटिल m की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम है, तो इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वेट आगे x वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये स्मॉल m धागे के साथ अटैच है, थ्रेड है या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पुलिंग फोर्स लगाती है। टेंशन इज नेम ऑफ पुलिंग फोर्स, तो ये टेंशन फोर्स होगी जो कि स्मॉल m पे लग रही है। कौन लगा रहा है? पुल स्ट्रिंग। और स्मॉल m का कांटेक्ट इस कैपिटल M के साथ है, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर आया? ऑन लिटिल m। किसने लगाया? बाय कैपिटल M। और स्मॉल m की एक्सेलरेशन अभी मैं बता ही रहा था, दोनों होगी, A1 भी होगी, A1 वर्टिकली होगी, लेकिन A जो होगी स्मॉल m की एक्सेलरेशन वो कैपिटल M के फ्रेम में होगी अलोंग x एक्सिस। स्मॉल m तो एक्सेलरेशन दोनों की कॉमन है, कैपिटल M की भी एक्सेलरेशन है स्मॉल m, और स्मॉल m की भी एक्सेलरेशन है, स्मॉल m की भी एक्सेलरेशन a है, कैपिटल M की भी एक्सेलरेशन a है, दोनों x एक्सिस के अलोंग है, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन दोनों की है अलोंग x एक्सिस। और ये कैपिटल M की एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है, और ये स्मॉल m की एक्सेलरेशन a जो है वो कैपिटल M के फ्रेम में है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ कैपिटल M की, तो जिसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसको हम आइसोलेट करते हैं। तो कैपिटल M को मैंने यहाँ से आइसोलेट किया। अब आप कहोगे कैपिटल M को आइसोलेट किया तो आपने तो पुल्ली भी साथ में छोड़ी। यस, पुल्ली इज पार्ट ऑफ कैपिटल M। व्हाई? बिकॉज़ पुल्ली इज कनेक्टेड। ये देखो, पुल्ली को अटैच किया हुआ कैपिटल M ब्लॉक से, तो पुल्ली को भी आपको जो कैपिटल M को आइसोलेट करोगे तो अलोंग विद पुल्ली आइसोलेट होगी। व्हाई? बिकॉज़ दिस पुल्ली इज पार्ट ऑफ कैपिटल M। और ये अब स्ट्रिंग इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो ये टेंशन पुल्ली पे, इधर टेंशन पुल्ली पे। टेंशन इज नेम ऑफ पुल्ली फोर्स। ये टेंशन किस पे लग रही है? पुल्ली पे। दिस टेंशन इज ऑन पुल्ली। और ये धागा भी कैपिटल M के साथ अटैच है, तो इधर भी टेंशन फोर्स आएगा। और आपको पता है सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, बिकॉज़ स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज इनएक्सेसिबल, पुल्ली इज मासलेस, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन आएगी। अब आपको भी ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों? क्योंकि दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन लिटिल m बाय कैपिटल M, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज ऑन कैपिटल M बाय लिटिल m। दोनों में से किसी को भी एक्शन को भी, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, बट दे डोंट कैंसिल ईच अदर बिकॉज़ दे आर टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट फ्री बॉडी डायग्राम में अवेलेबल होते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन लिटिल m बाय कैपिटल M, ये नॉर्मल रिएक्शन ऑन कैपिटल M बाय लिटिल m, ये सारी फोर्सेस ऑन कैपिटल M है। ये टेंशन फोर्स ऑन कैपिटल M, ये टेंशन ऑन पुल्ली, ये टेंशन ऑन पुल्ली, बट पुल्ली इज पार्ट ऑफ कैपिटल M। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनने के बाद अब हम इक्वेशन लगाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो टुवर्ड लेफ्ट साइड दिया हुआ है, तो जो फोर फोर्सेस देखो जो टुवर्ड लेफ्ट साइड है, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, और ये इसके पैरेलल तो टू टी, एंड राइट साइड
और ये इसके अपोजिट तो माइनस n। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स अलोंग, मैंने x एक्सिस के अलोंग लगाया, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कैपिटल M है और एक्सेलरेशन कैपिटल M की कितनी है? a। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लिटिल m की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई हुई है और लिटिल m की फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको बताया था वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये टेंशन मैंने दिखाया था, ये नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज कांटेक्ट फोर्स। और स्मॉल m की भी क्योंकि स्मॉल m इसके साथ अटैच है, तो जब कैपिटल M मूव करेगा तो कैपिटल M अलोंग विद लिटिल m मूव करेगा, यानी सारे का सारा मूव करेगा। तो ये लिटिल है, तो इसमें ये एक्सेलरेशन को कारण क्या है? n इस एक्सेलरेशन, n नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स एक्सेलरेशन की वजह बनी। एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। कॉज पहले होता है, फिर इफेक्ट होता है। पहले पॉइजन होता है, फिर डेथ होती है। पॉइजन कॉज है, डेथ इफेक्ट है। फोर्स कॉज है, एक्सेलरेशन इफेक्ट है। फोर्स से एक्सेलरेशन आती है, तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है। तो n की वैल्यू क्या आई? लिटिल m इनटू a। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरी क्वेश्चन आप देखो, क्योंकि लिटिल m के दो एक्सेलरेशन है, a1 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एक्सेलरेशन में इसके अलोंग न्यूटन सेकंड लॉ मैंने दो बार लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ लिटिल m के ऊपर लगाया इस डायरेक्शन में, न्यूटन सेकंड लॉ लिटिल m पे लगाया इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स इसके पैरेलल पॉजिटिव, ये फोर्स इसके अपोजिट नेगेटिव। न्यूटन सेकंड लॉ क्या? नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन की वैल्यू, टेंशन फोर्स की वैल्यू ये आ गई। इसको 1 में यूज कर लो। 1 इक्वेशन मैंने ये लिखा हुआ है, d की वैल्यू मैंने यहां पे इंकॉर्पोरेट किया, 2 into t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस n इक्वल टू कैपिटल M into a। वो ये कैपिटल M की वैल्यू जो ये है, ये भी मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है। कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। Therefore, और a1 की वैल्यू ये 2 है, मैंने इस्तेमाल कर दी है। a1 की वैल्यू 2 है, तो 2 into 2 4 है, और ये 2 लिटिल mg is equal to कैपिटल M a plus 5 लिटिल m a। तो a की वैल्यू ये आंसर आ गया। तो इसका मतलब कैपिटल M की जो एक्सेलरेशन, उसने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने ये क्वेश्चन पूछा कि दोनों फ्लो की एक्सेलरेशन कितनी होगी। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही गया। कैपिटल M की एक्सेलरेशन, कैपिटल M की एक्सेलरेशन मैंने वो निकाल दिया। कैपिटल M की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 2 लिटिल m लिटिल g, और डाउनस्ट्रीम में कैपिटल M प्लस 5 लिटिल m। तो ये कैपिटल M की एक्सेलरेशन। और अब उसने पूछा स्मॉल m की एक्सेलरेशन। स्मॉल m की एक्सेलरेशन ये भी है, ये भी है। और स्मॉल m की एक्सेलरेशन कितनी बनेगी? दोनों बनेगी लिटिल a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर का अंडर। लिटिल a स्क्वायर, ये 2a की वैल्यू 2a था, यानी क्या आ जाएगा? √5 a। तो यहाँ आ जाएगा √5, और ये a की वैल्यू यहाँ पर कर दो, 2 लिटिल m लिटिल g, डाउनस्ट्रीम में कैपिटल M प्लस 5 लिटिल m। तो ये जो एक्सेलरेशन है छोटे m की है, और वो एक्सेलरेशन बड़े m की है। थैंक यू। बना लेते हैं।